मैं चंदू नहीं मैं चैंपियन चैंपियन। इतना ज्यादा बेवकूफ होऊंगा ना मैं भाई, मैंने एम्बुलेंस नहीं घर में बुलाई। जर्मनी में आप डबल शेडेड स्किन देखोगे। किसी चीज में इंडिया बहुत ऊपर है, सच्ची में मानो। ऐसे ही नहीं, वो इकोनॉमी में अभी जल्दी बढ़ रहा है। इंडिया को अभी तभी कह रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है ना, अब वो इंडिया की है। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राज। ये दिन किसी को नहीं दिखाई, ये चेक करो, दोनों अलग अलग जो है चप्पल। और इसमें तुर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, पता है क्यों? चलना भी जरूरी है। अगर नहीं चलोगे तो खून फिर जमने लग जाता है, तो खून को जमाना नहीं है, चलते रहना है। मम्मी टेंशन नहीं लेनी है आपको, कितनी बार बोला है। ये ऐसी छोटी मोटी चोटें चलती रहती है। मैं चंदू नहीं मैं चैंपियन चैंपियन। चैंपियन थी बजी भी इस टाइम। बापियों कलाकारियाँ अब खुलने वाला है, ये सब चीजें दर्द बड़ी होती है यार, कहते हैं ड्रेसिंग के टाइम। बापियों फिर अब आपको एक चीज तो फिर से गया, उन्होंने बस एक हल्की सी एक पानी से साफ करा और बस एक रुई चिपका दी और बस ये ऐसे कर दिया। यहाँ की जर्मन की जो ड्रेसिंग होती है चोट लगने के बाद, वो ऐसी होती है एकदम इतनी नॉर्मल कि बंदा खुद घर में कर ले, पानी लगाकर उसके ऊपर रुई चिपका करते। फिर ये लुक एट दिस, किस तरीके से बैठा हूँ। और देखो चोट लगी है, फैशन नहीं छोड़ना, ठीक है? फैशन ऑलवेज साथ में रहेगा हमारे। शोल्डर इसलिए पेन कर रहा है क्योंकि वो इन्फेक्शन वाला इंजेक्शन उन्होंने लगाया। तो इंजेक्शन लगाकर आपको पता है दर्द तो होता है, मर्द को दर्द जरूर होता है, ऐसा नहीं बोलना मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है? तो बात कुछ ऐसी थी कि बहुत कांड हो गया था इस करके, क्या बोलते दर्द। आपको बताऊंगा मैं सारी चीजें कैसे हुई है, किस तरीके से चोट लगी और क्यों लगी है, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ऐसे बने रहे, देखते रहे वीडियो आगे तक। बाबे दूसरी एक और जो व्लॉग है उसके लिए मैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा बना रहा हूँ। मैं कहा थोड़ी सी दिक्कत दे दे अपने आप को, ताकि व्यू बहुत अच्छा कैप्चर हो जाए। यहाँ पर व्यू बहुत तगड़ा है। अभी उसके बाद आने की कोशिश करेंगे। बाबे सिर्फ हड्डियों में ही चल रहा है, जो पीछे की हड्डी है उसमें। मंजिल से एक लड़की गाना ही गाई जा रही फालतू में ही, किस मोटिव है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, पर गाने गाए जोर जोर से, ऐसा लग रहा है पागल हो गई। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ना साइन लोगों के पता चल जाते हैं कि लोग हो चुके हैं पागल, और कुछ नहीं। क्यों? लाइफ हो गई है बड़ी स्ट्रेस से, लोग अपने आप में इतना स्ट्रेस ले रहे कि पूछो। बट स्ट्रेस नहीं लेना, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, आइन पर सिर्फ ईजी रखना। वो तीसरे चौथी मंजिल में सबसे ऊपर वाली मंजिल है वही बोली जा रही कब से पागलों की तरह गाने गाई जा रही। मेरी पट्टी खुल गई थी, ठीक है, और आज अभी मैं थोड़ी सी इसके साथ ड्रेसिंग करूंगा। बट आप लोगों को एक चीज मैं जरूर बताने वाला हूँ चोट को दिखाने से पहले, क्योंकि ये चोट सच्ची में खतरनाक लगी थी। अब ये काफी अच्छा हील हो चुका है, पूरा सही हो चुका है। तो मतलब मैं यही फिर से बोलना चाहता हूँ मम्मी को कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब पूरा ठीक है। बस अब जो एक वो रहती है ना पपड़ियां, वो रह गई हैं इसमें। तो बात ऐसी है कि मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल्स के बारे में यहाँ का बता देता हूँ, जर्मनी का। देखो हर बार मैं कहता हूँ इंडिया के हॉस्पिटल्स एंड इंडिया की जो सारी फैसिलिटीज है ना, दे आर मच बेटर देन जर्मन से। अब मेरा आपको ये चोट दिख रहा होगा, ये दिख लिया, देख लो। अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा, ठीक है, देख लिया। अब आ जाते इसमें। यार मैं जब गया ना, आधी रात को गया था, 11:30 बजे। ब्रो मुझे इस चोट के लिए ना उन्होंने चलो व्हील चेयर तो दूर की बात है, वो तो चलो ना ही दे। आधा घंटा पहले मेरे को बिठा कर रखा। पहले लड़की आई, लड़की ने देखा, लड़की से खुल भी नहीं रहा था ये चीज, है ना। ये आप देख सकते हो, ये जो जहां वाइट है ये थोड़ा डीप तक है, और ये ऊपर से पपड़ी ऐसे हो गई थी क्योंकि इसके अंदर एक लोहे की चीज ऐसे को घुस गई थी काफी, है ना। तो लड़की से खुल भी नहीं रही थी, मैंने उसको खोल कर दी है, ठीक है। ये पहले तो फिर उसने देखा, डॉक्टर आए, डॉक्टर 15 मिनट के बाद आया। डॉक्टर ने होता क्या, हाथ ऐसे तक भी नहीं दे, मतलब ऐसे हाथ से खोल कर भी नहीं देगा। उसने तो क्या हो क्या, हाँ डन। और वो कोई मेरे हिसाब से 28-29 साल का होगा। हो गया हाँ, इसकी ड्रेसिंग कर दो। और ड्रेसिंग के लिए ब्रो आधे घंटे का मुझे वेट हुआ, आधे घंटे का। और जबकि इंडिया में ना MI रूम में चल जाते हैं, लो लगे हाथ 5 मिनट में आपका खत्म, आपको पैक करके घर में भेज देते हैं। और यहाँ की ड्रेसिंग क्या होती है, अभी थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं इससे। तो
बाबे दर्द उस टाइम बहुत हुई थी भाई, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था मैं, लंगड़ा लंगड़ा कर, पैर भी नहीं लग रहा था मेरा। और रातों, और इतना ज्यादा बेवकूफ होऊंगा ना मैं भाई, मैंने एम्बुलेंस नहीं घर में बुलाई, यहीं पर ही बैठे बैठे यहीं पर हो जाता सही। फिर मैं कभी भी जर्मन हॉस्पिटल्स को बुरा नहीं कहता, क्यों? क्योंकि जो एम्बुलेंस होती है वो यहाँ आती है और उसके अंदर सब कुछ होता है, तो आप उसी के अंदर बैठे बैठे आपका सब कुछ हो जाता है, तो आपके लिए एक तरीके से पर्सनल ट्रीटमेंट हो जाती है। और आप लोगों को एक चीज बता दे तो एम्बुलेंस आप बुला सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। जो भी ये चोट ऐसे लगे ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट सही भी करके जाएंगे। एम्बुलेंस इधर की बनी इस चीज के लिए, क्योंकि कई लोगों के ये थे कि भाई नहीं एम्बुलेंस मत बुलाना फॉरेन में, क्योंकि यहाँ पर क्या पैसे लगेंगे उसके, ये फलाना ढमकाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यार इसकी ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग का मतलब पता है कैसा है? कुछ इस तरीके का इनके पास गीला सा पेपर होता है, उसको ये सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे साफ कर दिया, फिर एक ऐसा ही रुई वाला होता है पट्टी टाइप में, उसको ऐसे लगा देंगे और पट्टी बेल देंगे। मैंने उससे होता है लड़की से क्या बोला, ड्रेसिंग वाली से, मैं कहा मैम यही है ड्रेसिंग? जब उसने बंद कर, बोलते हाँ यही है। मैं कहा इसमें और लिक्विड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने एक पानी से मेरा बस वो हल्का सा साफ किया है। बोलते नहीं क्या लगेगा। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा एक्चुअली मैम इंडिया में क्या होता है, टेटनेस का तो इंजेक्शन लगाया उसने, वो तो चलो सही है। मैंने बोला इंडिया में ये होता है कि इंडिया में कई सारे लिक्विड टाइप की चीजें लगती है, जैसे डिटॉल हो गए, चलो मैं ये नहीं बोल, से भी अब ऊपर चीजें आ चुके, बट लिक्विड आइटम की बहुत सारी चीजें लगती है जिससे उसको साफ किया जाता है प्रॉपर, एंड देन उस ताकि इसमें भी कोई इंफेक्शन ना रहे। फिर उसके बाद एक ऐसी चीज उस रुई में लगाई जाती है जो इधर रखती है एंड देन लपेटते, जो आपका कुछ मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आपका ना पूरा जख्म को अच्छा कर देती है। अब ये मेरे ख्याल से हफ्ते से ऊपर हो गया, और हफ्ते के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। लुक एट दिस। वो तो शुक्र है कि स्टिचेस वाला ना रब कभी दे, नहीं तो यहां पर तो स्टिचेस के ऊपर भी मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई एक लड़के का तो स्टिच ही अंदर रह गया था। बोलता भी था कि भाई एक अंदर रह गया, अंदर है। बोले नहीं 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 वो गल जाएगा गल जाएगा। भाई उसका गला नहीं, उसको इंडिया में जाकर, जब वो छुट्टियों में गया था ना, इंडिया में जाकर उसको फिर से वो ऑपरेट कराकर वो निकालना पड़ा था। तो इसलिए मैं तभी कहता हूं, मैं नहीं भरोसा करता इधर के, क्योंकि यहाँ के ना सिर्फ थ्योरी में है, वो पढ़े हैं बस। जो एक्सपीरियंस है ना बाय फील्ड में उतर के काट पीट कर क्या वो होता है, वो सिर्फ इंडियंस को ही ज्यादा पता है, इन लोगों को नहीं पता। तो हमेशा कहता हूं हर चीज इंडिया माड़ी ही नहीं है, किसी किसी चीज में इंडिया बहुत ऊपर है, सच्ची में मानो। ऐसे ही नहीं वो इकोनॉमी में अभी जल्दी बढ़ रहा है, इंडिया को अभी तभी कह रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है ना अब वो इंडिया की है। ठीक है ये कंट्रीज अच्छे हैं, मैं कभी नहीं, मैं बस ये कहता हूँ किसी जगह का अच्छा भी है गलत भी है, मतलब इंडिया भी अच्छा गलत है, यहाँ भी जर्मन भी अच्छा गलत है, ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज, अभी मैं ड्रेसिंग की बात कर रहा था ना, आप ये देख सकते हो, ये जो व्हाइट वाला है ये डीपली अंदर, तो मतलब मोटा मांस ऊपर रह गया, लाइक दिस टाइप ऑफ मांस है ना, और ये ऊपर की थोड़ी सी परत उठी है। तो इन्होंने अच्छी तरह नहीं करा, तो क्या है वो खून, मुझे ऐसा लगता है खून यहाँ पर जमा हुआ है अभी भी, है ना। और ये वाला व्हाइट इसलिए हो गया क्योंकि वो डेड हो चुका है सेल ना, क्योंकि फटा हुआ है तो डेड हो गया। तो अब ये इसके ऊपर वो चिपक के अब काफी टाइम लगाएगा इसको पूरा मिक्स करने में स्किन को ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इंडिया में क्या है, ये जो खून जहां जमा हुआ है होता है ना, वो इस तरीके का दिख जाता है बाद में जब वो साफ करते हैं। मतलब आपकी स्किन पूरी इस तरीके की लग रही होगी इंडिया में, बट यहाँ जर्मनी में आप डबल शेडेड स्किन देखोगे। बट अभी सब कुछ सही है, रब की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चल फिर ले रहा हूँ भाई, अगर मैं ऑनेस्ट रहता हूँ तो जिस दिन चोट लगी उस दिन और उसके अगले दिन छोड़कर, क्योंकि दर्द था और चल नहीं पा रहा था, दूसरे दिन भाई एक ही चीज बोला कि भाई काम करना है, ऐसे बेड में पड़े रहोगे ना फॉरेन में, नॉट फॉर हेयर एवरीवेयर, सरेगा नहीं आपका, मैं इतना बता देता हूँ। ठीक है तो बस फिर काम करने निकल गया। हाँ जी बाबे, व्लॉग को करता हूँ यहीं पर खत्म। रब की दुआ से सब सही है, फिट हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक करना, कमेंट करना, मिलते हैं आपको अगले दिन अगले व्लॉग में। बाय बाय।